हम अपने विरोधी दलों की पीड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा, पहले भी देखा है, मुझे आज भी याद है कि 5.5 वर्षों के आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में जितने बार भी स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा हुई है, खेलों को लेकर चर्चा हुई है, खेलों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कैसे फिट इंडिया, खेलो इंडिया की चर्चा की जाए, कैसे हम अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें, कैसे हम पदक जीत सकें, इसकी ही चर्चा और इसके तरफ पूरे संसद एक तरफ से आगे बढ़ करके साथ में काम करके हम अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। हमारे विरोधियों को बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि इस तरह की चर्चा आवश्यक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2009 में भी, अध्यक्ष महोदय, हमने चर्चा देखी है। 2009 में मैं पहली बार सांसद बना था लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मैंने देखा प्रेमचंद्रन जी भी थे, और केवल यहाँ पे चर्चा जो होती थी आज वही चर्चा आज भी इन्होंने किया है। तो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स क्या याद नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि माफ कर देना। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये 50 वर्षों से हम लोग ओलंपिक्स को या इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, और विगत वर्षों में हम लोगों ने केवल देखा कि ओलंपिक के तैयारियों का कोई उस तरह से जोर भी नहीं दिया जाता था और उस तरह से कार्य भी नहीं होते थे। हम लोग भी एक छात्र के नाते, बच्चे के नाते, ओलंपिक का मतलब था कि हॉकी में हम पदक जीते या नहीं जीते, इसके अलावा ओलंपियन बन जाना ही उपलब्धि इस देश के एथलीट्स की होती थी, और हम कोई दूसरे खेलों पर चर्चा तक नहीं कर पाते थे। आज लेकिन भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और देश के एक नए उत्साह और उमंग से हम लोगों ने देखा कि कैसे 2014 में हमारे पहला बजट जो एनडीए का था वह 1219 करोड़ रुपए का था। आज विगत 10 वर्षों में हम 3,397 करोड़ रुपए का बजट स्पोर्ट्स के लिए बनाए, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि भविष्य की तैयारी करना, भविष्य की योजनाओं के साथ भविष्य के खिलाड़ियों को निकालना ही किसी भी सरकार और देश का लक्ष्य रहना चाहिए। ओलंपिक कोई ऐसा समय नहीं है कि हम आज कहें कि अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं, 1 महीने पहले चर्चा होती, 1 महीने में हम गए और पदक जीत करके चले आए। इसके लिए वर्षों की तपस्या, खिलाड़ियों के बचपन से उनकी तैयारियां लगती है, उसमें सरकार का प्रोत्साहन, CSR के तहत विभिन्न लोगों का प्रोत्साहन, जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन ही स्पोर्ट्स के प्रति डेडिकेट किया है, वैसे लोग जब बच्चों को आगे बढ़ाते हैं तब जाकर के हम कहीं ओलंपिक की उस रेखा को पार कर पाते हैं, जिस रेखा को पार करने का आज लगातार प्रयास यह सरकार कर रही है, और वह है कि हम पोडियम में अपना स्थान कैसे बनाएं। आज तक इसकी चर्चा कभी भी नहीं होती थी, लेकिन विगत वर्षों में, चाहे वह किरण रिजिजू जी के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, अनुराग ठाकुर जी का हो, मनसुख भाई का हो, ये हम लोगों ने इस पूरी परंपरा को बदल दिया कि हमारा सारा ध्यान रहना चाहिए कि हम कैसे पदक प्राप्त कर सकें, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने खिलाड़ियों पर करने का काम किया। अगर हम इस समय की बात करें तो हम लोगों ने 470 करोड़ रुपए 16 डिसिप्लिन्स में हम लोगों ने 470 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिससे कि हम जो टॉप्स की स्कीम है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत हमने एक एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत चिंता की, उसको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको। आज आप बोल रहे हैं कि अभी गए हैं हमारे 80% खिलाड़ी बहुत पहले जा चुके हैं यूरोप, क्योंकि एक्लेमेटाइजेशन भी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वह उस वातावरण के लिए तैयार रहें, और उसके लिए सभी खिलाड़ियों को लगातार यूरोप में भेज करके लगातार तैयारी करने का काम यह सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार ने चाहे नीरज चोपड़ा हो, मानिक बत्रा हो, PV संधू हो, इस तरह से अनेक खिलाड़ियों पर हम दोबारा नीरज चोपड़ा इतिहास बना सकें, उसके लिए 5.72 करोड़ रुपए यह केंद्र सरकार मदद कर रही है।
उसी प्रकार हम इंडियन मेंस हॉकी के लिए आज 41.81 करोड़ रुपए की राशि हमने हॉकी की तैयारियों के लिए किया है। यह सब बिल्कुल ही नए ढंग से, नए वातावरण में अपने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वह अपने खेल पर ध्यान रख सकें और उनके साथ जो दूसरे चीज़ों की जो चिंता है, चाहे वह फिजियोथेरेपिस्ट की हो, डॉक्टर की हो, फूड की हो, हर विभाग के बारे में उसके स्पेशलिस्ट लेकर के और उनके साथ खिलाड़ियों को तैयार कराने का जो कार्य यह सरकार करी है, उसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह अब खिलाड़ी का केवल खेल के प्रति आगे बढ़ना, उसकी मेहनत ही काफ़ी नहीं होती है। आजकल जो पहले यूएस या रशिया के जो पदक आते थे, उसका कारण ये था कि एक पूरा कंप्यूटराइजेशन से लेके पूरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हर तरह से उन लोगों के प्रिपरेशन में मदद किया जाता था और आज यह सरकार इसको भी कर रही है। हम लोगों ने अपना जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है वह भी एक विश्व स्तरीय हर स्थान पर करने का कार्य किया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। पहली बार है कि माननीय मोदी जी के कार्यकाल के समय 14 के बाद से हम इंटरनेशनल कोचेज़ को हायर कर रहे हैं, जो सबसे बेस्ट कोचेज़ दुनिया के। अगर कोई खिलाड़ी इच्छा जाहिर करता है कि हमें इस देश के इन्हीं कोच से हमें अपनी ट्रेनिंग लेनी है, तो यह सरकार उस हिसाब से उस खिलाड़ी को ट्रेनिंग देने के लिए कृत संकल्पित है और उनको उनके पसंद के कोचेज़ के साथ, उनके पसंद के न्यूट्रिशनिस्ट के साथ उस तरह के हर सुविधा को देने का कार्य यह सरकार कर रही है। हम लगातार अगर तैयारी आगामी ओलंपिक की, केवल इस पेरिस ओलंपिक की बात नहीं है, आगामी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 4 सालों से हम आज सरकार खिलाड़ियों को मदद करती है। उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर लगातार बना रहे, वो विश्व में जहाँ जाना चाहें, खेलना चाहें, वहाँ पे कर सकें और उनको हर तरह की हम मदद कर सकें, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। और साथ में मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि खेलो इंडिया का बजट उन्होंने 1045 करोड़ का दिया है, जो कि कभी पूरे इस देश के खेल का बजट नहीं होता था। उतना बजट सिर्फ खेलो इंडिया में दे करके नए बच्चों को तैयारी करना, नए बच्चे ओलंपिक कर सकें, जीत सकें, आगे बढ़ करके अगले 8 वर्ष में, अगले 12 वर्ष में, अगले 16 वर्ष में कौन से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनको आज ही से प्रोत्साहित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह सरकार कर रही है, उसी का यह नतीजा है कि पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में हम रिकॉर्ड 7 गोल्ड मेडल जीत सके और मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा संसद इस दिल से चाहता है कि इस बार हम पहली बार 10 का आंकड़ा पार करें और एक इतिहास बनाने का काम हमारे खिलाड़ी करें। इसके लिए यह पूरा संसद के सभी सांसदों की सद्भावना, हम सभी की शुभकामनाएं उन सबों के साथ हैं। और मैं साथ में जो आगामी तैयारी केवल ओलंपिक की हम नहीं कर रहे हैं, यह पहली बार है कि यह देश 2036 में होस्ट करने की भी तैयारी कर रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जब पिछले वर्ष IOC कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें अनुराग ठाकुर जी उस समय मंत्री थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खुल के कहा था कि 2036 में ओलंपिक को होस्ट करना चाहिए और यह पूरे देश के खेल के वातावरण को परिवर्तन करने का काम करेगा। आज पूरी एक टीम जो कि हिंदुस्तान में अहमदाबाद में हम होस्ट कर सकें, उसके लिए पेरिस भी गई हुई है। हम लगातार हमारे लोग वहाँ पे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पेरिस ओलंपिक के, इसको भी देखने का काम कर रहे हैं। पहली बार है कि अभी हम लोगों ने SOP भी बना दिया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल भी सरकार ने बनाया है कि किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके एक ओलंपिक होस्ट करें। और ओलंपिक होस्ट करने का अर्थ होगा कि पूरा देश एक तरह से मेडल जीतने की तैयारी में हो जाएगा। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत कंट्रोवर्सी देखी, पर यह भी एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का काम भारतीयों ने उस समय किया था।
तो इसलिए हम लोगों को ये आगे बढ़ के करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि लगातार हमारे खिलाड़ी कैसे ओलंपिक मेडल जीत सकें, इसके लिए वह एनकरेज करना, अपने साथ बुला के उनको बैठाना, अपने साथ बुला के उनसे बातें करना, मेडल जीतने से पहले नहीं जीत पाने पर भी उनसे लगातार संपर्क करके उनको प्रोत्साहित करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आगामी ओलंपिक के तैयारियों के जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो इस सदन में 193 का चर्चा के लिए दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।